हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। आज के वीडियो में बात करेंगे बेटा कि बीएचयू सीएचएस का आखिर फॉर्म कब रिलीज होता है। फॉर्म रिलीज होने के साथ साथ मैं आपको कुछ और डिटेल्स भी एक्सप्लेन करूंगा कि रिजल्ट कब तक आता है और आपकी काउंसलिंग कब तक होती है और एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। चाहे आप क्लास 6 में हो, मतलब क्लास 6 के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हो, क्लास 5 में हो, चाहे क्लास 9th के लिए या क्लास 11th के लिए, आप सभी के लिए बेटा जो फॉर्म है वो रिलीज किस वेबसाइट पे होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो bhuonline.in। गूगल पर जाना है, bhuonline.in टाइप करना है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहां पर ओपन हो जाएगी। इसी वेबसाइट पर बेटा आप यहां पर नीचे आओगे तो यहां पर आपको देखो स्कूल एडमिशन दिखाई दे रहा होगा। इसी स्कूल एडमिशन में देखो ये ई लॉटरी है 2025, मतलब ये पिछले साल के लिए है। तो यहां पर बेटा ये जो ई लॉटरी वाला सिस्टम है ये क्लास 6 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए फॉलो होता है। यानी कि क्लास 6 के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लॉटरी बेसिस के ऊपर ही एडमिशन होता है। नीचे आप आओगे तो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सेट 2025, ये स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सेट जो है यही आपके सीएचएस का एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे बुलेटिन वगैरह सब कुछ रिलीज किया गया है, आंसर की रिलीज की गई है, कट ऑफ रिलीज की गई है। तो यहां से जाकर आप पिछले साल का सब कुछ कट ऑफ वगैरह हर एक डिटेल देख सकते हो। और यहीं पर बेटा जब ये वेबसाइट अपडेट होगी तो यहीं पर आपके इसी वेबसाइट पर बीएचयू सीएचएस का फॉर्म जो है वो रिलीज होगा। फॉर्म आप अप्लाई करोगे और फिर एग्जाम की डेट रिलीज होगी। अगर बात कर लें बेटा मोटा मोटा कि किन किन डेट्स पर आपका एडमिशन होता है या एडमिशन प्रोसेस में कितनी कितनी डेट्स हैं और क्या क्या एग्जाम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा देखो फरवरी के महीने में, ठीक है, फरवरी के मंथ में जब भी वसंत पंचमी होगा, वसंत पंचमी, तो वसंत पंचमी के दिन या इसके 2-3 दिन आगे या 2-3 दिन पीछे, मतलब इसी के आसपास आपका फॉर्म रिलीज होता है। ठीक है, अब ये फॉर्म बेटा आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा, 1 महीने का टाइम मिलेगा फॉर्म को फिल करने का। फॉर्म को फिल करने में कोई भी गलती नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको इसी चैनल पर पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो फिल करके दिखाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करना है, चाहे क्लास 6 के लिए हो, क्लास 9 के लिए या क्लास 11th के लिए। तो फॉर्म भरने में बेटा कोई भी आपको गलती नहीं करनी है, वीडियो का वेट करना है। एक बार वीडियो आ जाएगा तो उसके बाद फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो वसंत पंचमी के टाइम पर आपका फॉर्म आ जाएगा, 1 महीने तक का आपके पास पर्याप्त समय रहेगा फॉर्म को फिल करने का। इसके बाद एग्जाम के डेट की बात कर लें कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम बेटा आप मान के चलो अप्रैल के लास्ट वीक में, अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में, इसी टाइम पर बेटा आपका एग्जाम जो हो वो कंडक्ट कराया जाएगा। 2024 की बात कर लें तो आपके अप्रैल के लास्ट वीक में स्टार्ट हुआ था एग्जाम, ठीक है, और 2025 की बात कर ले तो मई के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम हुआ था। तो ये इसी के आगे पीछे अराउंड रहता है। अगर आपको एक डेट जाननी है तो आप मान के चलो कि 15 अप्रैल तक आपकी अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है। 15 अप्रैल आप अपनी तरफ से डेडलाइन मान के चलो कि 15 अप्रैल तक मेरी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए, चाहे एग्जाम अप्रैल में हो या मई में हो, मुझे उससे फर्क नहीं है। 15 अप्रैल मेरे लिए लास्ट डेट है मेरी तैयारी के लिए। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है। अगर मान लो हम बोलते हैं कि अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाता है, मान लो 30 अप्रैल, 26 अप्रैल, जब भी, तो इसके लगभग 30 से 40 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, 20 दिन पर भी आ सकता है। ठीक है, 20 दिन पर भी रिजल्ट आया है पिछले साल। और पहले अगर हम बात करें तो पहले 1 महीने या उससे ज्यादा का समय भी लगता था। तो मई के महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा या मई की लास्ट वीक तक आ जाएगा। इसके बाद बेटा आपकी काउंसलिंग तुरंत स्टार्ट हो जाती है, मतलब 1 हफ्ते के भीतर आपकी कट ऑफ आ जाती है, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये बेटा पूरा एडमिशन प्रोसेस है। काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कैसे काउंसलिंग होती है, इन सब के बारे में चैनल पर सेपरेट वीडियो है, आप उनको भी देख सकते हो और समझ सकते हो। फॉर्म की जब तक बात करें बेटा तो वसंत पंचमी ये खास क्यों है, क्योंकि देखो आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम भी बीएचयू ही करवाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही करवाती है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पहले जब एग्जाम हुआ करता था अपना, तो वो वसंत पंचमी वाले दिन अपना फॉर्म रिलीज किया करते थे। अब तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन बीएचयू के थ्रू नहीं होता, सीयूईटी के थ्रू होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है। तो एनटीए उसका फॉर्म रिलीज करती है, लेकिन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सीएचएस के लिए आज भी फॉर्म बीएचयू रिलीज करता है।
तो अपनी हिस्ट्री को मेंटेन करते हुए बीएचयू जो है वसंत पंचमी के टाइम पर ही सीएचएस का फॉर्म रिलीज करता है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा बेटा अगर चैनल पर पहली बार आए हो, अगर आप कोई पेरेंट हो अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर बैच में जुड़कर हमसे पढ़कर अपनी तैयारी करवाना चाहते हैं तो अभिमन्यु बैच में आ जाइए, वहां पर क्लासेस में आपका वेट करूंगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।